हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं आज अधूरा सीरीज का एपिसोड 5। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत दीन व्यास की मौत के दिन को दिखाकर होती है, जहाँ हिंदी टीचर चंद्र प्रकाश दीन व्यास से मिलने उनके घर आते हैं। जहाँ चंद्र प्रकाश को ज़मीन पर पड़ी टॉर्च दिखाई देती है कि तभी उनके पीछे का दरवाज़ा अपने आप खोल जाता है। चंद्र प्रकाश जब अंदर आते हैं तो उन्हें ज़मीन पर मिट्टी लगे जूतों के निशान दिखाई देते हैं। तभी कोई बाहर खिड़की से उन्हें जाते हुए दिखता है। चंद्र प्रकाश दीन व्यास के कमरे में आते हैं, जहाँ दीन व्यास जमीन पर पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे और साथ में उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। डीन चंद्र प्रकाश को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक उनकी मौत हो जाती है। फिर प्रेजेंट में हमें स्टाफ रूम दिखाया जाता है, जहां चंद्र प्रकाश स्कूल की नई इमारत की मॉडल को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हाल में घटी घटनाएं इस इमारत से जुड़ी हैं और डीन व्यास ने भी इस इमारत को बनाने में जोर दिया था। और ये बात सुप्रिया भी सुन रही थी। सुप्रिया उनसे पूछती है कि पुराने डीन को हटाकर कोच व्यास को डीन क्यों बनाया गया, जिस पर चंद्र प्रकाश उसे कहते हैं शायद उसकी पहचान बोर्ड मेंबर से हो। फिर इधर नए डीन न्यूज़ देख रहे थे, जहां न्यूज़ चल रही थी कि सुयस की गर्लफ्रेंड 2 दिन से गायब थी। इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम दिल्ली से वहां आती है, जिसको लीड कर रहे थे ऑफिसर बेदी। वो अपनी टीम के साथ स्कूल आते हैं, जहाँ आज रात उनके हाथ में लिए एविडेंस को देख रुक जाता है। मगर जब शांतनु उससे पूछता है कि उसे इस केस के बारे में कुछ पता है, तो इस पर आज उसे मना करता है। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि सुयस की गर्लफ्रेंड नैन्सी पुलिस वालों को एक स्पा से मिलती है, जो वहां मेडिटेशन के लिए गई थी। वहीं स्कूल के गेट पर गार्ड को स्कूल का पुराना कर्मचारी देवी प्रसाद मिलता है, जिसका अपना कैटरिंग का काम था। देवी प्रसाद स्कूल में पुराने छात्रों के लिए खाना लेकर आया था। यहाँ गार्ड देवी प्रसाद को डीन व्यास के गुजर जाने की खबर देता है और ये भी कहता है कि डीन व्यास जंगल में टॉर्च लेकर कुछ ढूंढ रहे थे और वो अगले दिन मरे पड़े मिलते हैं। इधर अर्काइव रूम में अधिराज निनान की फाइल के कुछ पन्नों की फ़ोटो लेता है और साथ में ही बस टिकट की फ़ोटो भी लेता है। अधिराज वहां से जाने लगता है, जिसे चंद्र प्रकाश जाते हुए देख रहे थे। वो रूम के अंदर आते हैं और उन्हें निनान की फाइल मिलती है। फिर देव ऑफिसर बेदी से बात करता है, क्योंकि ऑफिसर ने सभी को सुयस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक वहाँ रोका हुआ था। फिर देवी प्रसाद देव, रजत और पार्थ के पास आता है, जिसे देखकर देव वहाँ से चला जाता है। वहीं मेस में सभी बच्चे खाना खा रहे थे, जहाँ सार्थक वेदांत को देखता है। तभी सार्थक को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो पीछे देखता है। सार्थक घबराने लगा था, जिसे वेदांत देख रहा था, मगर तभी सार्थक अपनी खाने की थाली को मेज पर पटकने लगता है। सार्थक को ऐसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और सार्थक वेदांत से हेल्प मांगने लगता है, मगर वेदांत आराम से अपना खाना खा रहा था। तभी वहाँ सुप्रिया आती है और वहीं सार्थक के हाथ रुक जाते हैं। फिर सुप्रिया वेदांत को अपने घर ले आती है, जहाँ वेदांत सुप्रिया की फ़ोटो देख रहा था। सुप्रिया वेदांत के लिए खाना बना रही थी, मगर वो अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ के पीछे सुप्रिया बाथरूम के पास आती है, जहां वो दरवाजे के नीचे से पानी बहता देखती है। सुप्रिया जब दरवाज़ा खोल के अंदर आती है तो वो बाथटब में पानी भरा देखती है। सुप्रिया बाथटब के पास आती है, जहाँ वो एक छोटे बच्चे को पानी में डूबता देखती है, मगर तभी वेदांत वहाँ आकर उसे बताता है कि कोई दरवाजे पर है। सुप्रिया दोबारा मुड़कर देखती है, लेकिन उस बाथटब में कुछ नहीं था। वहीं अधिराज पार्थ से मिलता है, जहां उसे देवी प्रसाद के बारे में पता चलता है, जो उनके स्कूल टाइम पर चपरासी था और वो बच्चों को ले जाने और छोड़ने का काम करता था। अधिराज आकर देवी प्रसाद से मिलता है और उससे निनांत के बारे में पूछता है, मगर यहाँ देवी प्रसाद उससे झूठ बोलता है कि स्कूल के लास्ट दिन पर वो वहाँ नहीं था और उसकी टिकट भी उसने नहीं खरीदी थी। इधर सुप्रिया वेदांत को सुनाती है, जहाँ उसके पीछे खड़ी निनांत की आत्मा उसे देख रही थी। दूसरी ओर रजत शराब पी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो देव का सच बताता है कि स्कूल के लास्ट दिन पर जब मालिका अधिराज का इंतजार कर रही थी, तो निनांत के कारण अधिराज मालिका से नहीं मिलता, जिसके कारण मालिका रो रही थी। तब देव ने निनांत के साथ कुछ गलत किया था, जिसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब निनांत असेंबली रूम की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ उसे पार्थ मिलता है, निनांत हाथ में एक चिट्ठी पकड़े सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, जहाँ रजत और सुयस उसका रास्ता रोकते हैं और उसे अर्काइव रूम में ले जाकर धक्का देते हैं और सुयस उसे होमो कहकर मारता है। फिर वो दोनों निनांत को देव के पास ले जाते हैं, जहाँ देव मालिका को रुलाने का बदला निनांत से लेता है और उसे रजत और सुयस से पिटवाता है। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर निनांत उठकर उनके पीछे आता है, जहाँ देव गुस्से में आकर उसे जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण निनांत जमीन पर गिर जाता है। और प्रेजेंट में देव अधिराज को बताता है कि मार खाने के बाद निनांत कोच व्यास से मिला और वो उसको छोड़ के भाग गया। दूसरी ओर सुप्रिया वेदांत को देखती है, जो बेड पर नहीं था, इसलिए सुप्रिया अधिराज को फोन करके वेदांत के मिसिंग होने की बात बताती है।
इधर वेदांत कहीं जा रहा था। सुप्रिया और आदिराज दोनों ही वेदांत को ढूंढ रहे थे। जहां आदिराज जंगल में रोशनी देखता है, आदिराज कंस्ट्रक्शन एरिया में आता है जहां वो रजत को छत पर खड़ा देखता है, जो डरते हुए किसी से माफ़ी मांग रहा था। आदिराज उसे नीचे आने के लिए कहता है, मगर तभी वो स्ट्रक्चर टूट के नीचे गिरता है और साथ में रजत भी गिरता है। फिर हमें रजत दिखाया जाता है जो मरा पड़ा था और उसके थोड़ी ही दूर एक जूता ज़मीन से बाहर निकला पड़ा था। इधर हिंदी के टीचर निनाद की फाइल देख रहे थे, जहां उन्हें याद आता है कि दीन व्यास की मौत के समय वो निनाद का नाम ले रहे थे। और यहीं 5th एपिसोड ख़त्म होता है।